हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। आज हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। हमने जो प्रश्नावली 3.1 और थी उसमें हमने क्या किया था, जो रैखिक समीकरण थे उन्हें हमने उनका ग्राफ बनाना सीखा था। इस प्रश्नावली में क्या करेंगे, जो उनका युग्म है यानी युग्म जोड़ा, जो रैखिक समीकरण को हम किस तरह निरूपित करते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और अगर हम ऐसी ही एक और समीकरण ले लें तो क्या हो जाएगा, ये युग्म कहलाएगा। इसे हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हमने जो पिछली प्रश्नावली में ग्राफ बनाए थे वे तीन तरह से ग्राफ बने थे। एक तो इस प्रकार से ग्राफ बना था, यानी जो दो रेखाएं थी वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही थी। इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरे प्रकार की रेखाएं हैं जो सीधी चली जाती हैं, ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ये आपस में किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। और तीसरे प्रकार की रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, इन्हें हम कहते हैं समपाती रेखाएं। तो हम इस प्रश्नावली में जो रैखिक समीकरण युग्म है उनका हम ग्राफीय विधि से हल सीखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म यानी जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण हो गई। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण होगी। ये क्या कहलाएगा, युग्म। हम इनका क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में ग्राफीय विधि से इन्हें हल करना सीखेंगे। यानी ये रेखाएं, इनका जो ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। तो इन्हें क्या करने के लिए हमें, एक तो हमने ये जान लिया कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। अब हमें अगर समीकरण दिया हो तो उसमें क्या देखेंगे, यदि a1 बटा b1 का अनुपात किस बराबर नहीं है a2 बटा b2 के, तो क्या कहलाएगा, a1 बटा a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो वे रेखाएं कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यदि a1 बटा a2 का अनुपात तो b1 और b2 के अनुपात के बराबर है, फिर हम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे c1 और c2 का अनुपात। यदि ये बराबर नहीं आता है तो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। और यदि इन तीनों का ये अनुपात बराबर आएगा, यानी a1 और a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर होगा और c1 बटे c2 के अनुपात के बराबर होगा, तो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। दूसरे नंबर, हमने बिना ग्राफ खींचे भी हम इन सूत्रों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर समपाती रेखाएं हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उनके हल ज्ञात करना है, यानी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। हल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जब हमें दो समीकरण दी गई हैं, यानी समीकरण युग्म दिया गया है और हम इनसे ग्राफ बनाएंगे, वो जो दो रेखाएं बनेगी वे एक दूसरे को जितने भी बिंदु पर काटेंगी वह उस समीकरण का हल कहलाएगा। यानी जितनी बार भी वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी इतने ही हल निकलेंगे। ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इनका कितने हल निकलेंगे, एक हल निकलेगा, यानी एक बिंदु पर काट रही हैं। समांतर रेखाएं दोनों एक कभी भी नहीं मिलती, ये सीधी चली जाती हैं ऐसे या फिर ऐसे, तो इनका हल संभव नहीं है। समांतर रेखाओं का जो ग्राफ बनेगा उसमें कोई भी हल संभव नहीं होगा। और जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं यानी समपाती रेखाएं हैं, दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेगा, उस पर कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदुओं पर काटेंगे एक दूसरे को, इनके अनंत हल निकलेंगे। अब हमें प्रश्न में क्या, उत्तर में क्या लिखना होगा, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो एक हल निकलेगा,
और अगर रेखाएं समांतर आई यानी A1 बटे A2 का अनुपात तो बराबर आ गया B1 बटे B2 के, और C1 बटे C2 का अनुपात इनके बराबर नहीं आया, तो रेखाएं क्या हुई? समांतर हुई। इनका एक भी हल संभव नहीं है। और यदि तीनों ही अनुपात बराबर आए तो उसके अनंत हल निकलेंगे। इसे क्या कहेंगे? यदि एक हल निकला तो भी संगत निकाय कहेंगे, यदि अनंत हल निकले तो भी क्या कहलाएगा? संगत निकाय कहलाएगा। और अगर हल संभव नहीं है तब हम इसको असंगत निकाय बोलेंगे। इस प्रश्नावली में हम इस सूत्र का प्रयोग करके और ग्राफ बनाकर इसी प्रकार प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? 10 विद्यार्थी दिए गए हैं, यानी लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल कितने हैं? 10। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या बनेगी? x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 बनी। और दूसरी क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या यानी y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो हम पहले दो बिंदु निकालेंगे x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार x को 0 मान लेंगे। x बराबर 0 होगा तो 0 प्लस वाई बराबर 10 और y का मान आ जाएगा 10। तो बिंदु क्या निकले हमारे पास? 0 और x कोमा वाई 0 कोमा 10। एक तो बिंदु ये निकल गए। x कोमा वाई की हम हमेशा बिंदुओं को कैसे लिखते हैं? x कोमा वाई के रूप में लिखते हैं। तो कितने आ गए? 0 कोमा 10। इस बार हम y को 0 मान लेंगे। तो y बराबर 0 अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 0 बराबर 10। तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x का मान आ गया 10। तो इस बार बिंदु क्या निकले हमारे? x कोमा वाई, x 10 और y 0। 10 और 0 निकल गए। अब क्या करेंगे? हम दूसरी समीकरण लेंगे इसी प्रकार y बराबर x प्लस 4। इसमें क्या करेंगे? हम x का मान एक बार 0 ले लेंगे। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 0 प्लस 4। तो y का मान हमारे पास आ गया 4। बिंदु क्या बने हमारे? x कोमा वाई 0 और 4। और हम एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। y बराबर 0 लेने पर क्या होगा? तो 0 बराबर x प्लस 4। x को हम इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो -4 आ जाएगा। तो बिंदु क्या बनेंगे? x बराबर -4 आ गया तो बिंदु बने x कोमा वाई। तो -4 और 0। हमारे पास इस समीकरण के लिए भी दो बिंदु आ गए, 0 और 4 और -4 और 0। और इस समीकरण के लिए भी दो बिंदु आ गए। अब हम इनका हल ग्राफीय विधि से करेंगे। तो पहली रेखा के लिए हमारे पास बिंदु आए x कोमा वाई 0 और 10, और x दूसरा बिंदु क्या है? 10 और 0। तो 0 यहाँ पर और 10 x y के ऊपर चलेंगे। हमने दो दो माने हुए हैं, 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पर आएगा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आएगा 10 और 0, यानी x पर 10, तो 10 यहाँ पर आएगा और y 0 यहाँ पर आएगा। तो
एक ये आया, एक ये, इन दोनों को मिलाती हुई एक हम रेखा खींच लेंगे। ये था 0 और 10, और ये 10 और 0। इस समीकरण का नाम है x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। तो अब दूसरी क्या समीकरण है के लिए बिंदु हमारे पास है 0 और 4। 0 यहाँ पर और x पर 4, और -4 और 0। ये 0 और 4 हो गया, -4 होगा 4, सॉरी, x पर 0 और y पर 4 यहाँ पर, और जो दूसरा बिंदु होगा -4, x पर -4 यहाँ पर, और y पर 0। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच लेंगे। ये बिंदु था 0 और 4, और ये -4 और 0। और इस समीकरण ये क्या था, y बराबर x प्लस 4। तो y बराबर x प्लस 4। तो ये दोनों बिंदु काट रहे हैं हमारे, ये दोनों बिंदु, ये 6 और 7, ये 8 है और 6, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 7 होगा यहाँ पर, 6 7 8 इस तरह। तो ये 7 पर, और इधर से 1 2 2 4, इसके बीच में क्या है 3। तो 7 और 3 पर ये जो है आपस में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसे हम लिख देंगे 3 इधर से, और ये इधर से है 3 पे ऐसे। तो इसका इसे लिख देंगे हम 3 और 7। तो हल क्या निकला इसका, हल निकला 3 और 7 बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 7। और x को हमने क्या माना हुआ है, लड़कों की संख्या। तो अतः लड़के कितने होंगे 3, और लड़कियां 7, और दोनों टोटल कितने हो गए 10। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है, लड़कों जिनमें लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ये इसका ग्राफीय विधि से हमने हल निकाल लिया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹x, और एक कलम का मूल्य ₹y है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस वाई बराबर ₹50। x प्लस वाई दोनों का मूल्य हमारे पास हो गया, सॉरी, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो 5x प्लस 7y आएगा। 5x प्लस 7y बराबर 50। ये पहली रेखा के लिए। और दूसरी शर्तानुसार क्या है, 7x प्लस, ठीक है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46। तो क्या आ जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर ₹46। ये दूसरी
जो रेखा बनाएंगे बिंदु के लिए, उनके लिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो जो अब सबसे पहले इसके लिए हम इसको लेकर एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए। तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे, तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे, तो फिर ये कटेगा नहीं, तो हम x का मान 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर, तो x का मान 3 रखेंगे तो 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y मतलब 50 माइनस 15, तो y का मान आ जाएगा 50 में से 15 गए, 7y का मान आ गया हमारे पास 35 और y का हो जाएगा 35/7 5। तो बिंदु क्या है हमारे पास, x 3 और y 5। तो x y आ गए 3 और 5, एक तो ये आ गए बिंदु। तो इस बार हम y का मान रखेंगे। y का मान हम अगर 0 रखें, y का मान हम 0 रखेंगे तो ये 7 0 हो जाएगा, 5 से आसानी से 50 कट जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर, तो 5x प्लस 7 गुना 0 बराबर 50। 5x बराबर 50 और x बराबर 50/5, 10 आ गया, x 10 आ गया, y 0। तो दूसरे बिंदु क्या हमें मिले, 10x, y। इसी प्रकार ये x, y, तो क्या मिला, 10 और 0, ये मिल गए। ये पहली समीकरण के लिए हमें x दोनों बिंदु प्राप्त हो गए, x, y। अब हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण के लिए बिंदु निकालने हैं। दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। x का मान अगर हम इसमें 0 लेंगे तो हमारी ग्राफ कितना बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम x का मान यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं। x बराबर 8 रखने पर 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46, 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46, और 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 56। तो 5y बराबर माइनस के 5 में से 4 गया, 1 माइनस के 10 बच गए। तो y का मान आ जाएगा हमारा -10/5। तो y बराबर आ गया -2। तो बिंदु क्या है, x, y हमारे पास, x बराबर 8 और y का मान -2, एक तो बिंदु ये आ गए। अब हमें क्या करना है, y का मान लेना है। तो y का मान हम 5 रखेंगे। y बराबर 5 लेने पर क्या आ जाएगा, 7x प्लस 5 गुना 5 बराबर 46। तो 7x प्लस 5 5 25 बराबर 46। तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस 25, 7x का मान आ गया, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 21, और x का मान आ गया 7 या 21 3। तो बिंदु बने हमारे पास x, y 3, 5। इस तरह से हमने ग्राफ पेपर पर जो नंबर है वो लिख लिए हैं। तो पहले समीकरण के लिए, पहले बिंदु के लिए x 3 और y 5। तो x बराबर 3 यहाँ पर आएगा और y 5 यहाँ पर आएगा। तो ये 5 हम इधर चलेंगे तब 3 को ऊपर चलेंगे इधर, तो कहाँ पर आएगा ये बिंदु, ये बिंदु फिर इधर से ऊपर चलेंगे तो एक बिंदु आ गया यहाँ पर, और दूसरा बिंदु x पर 10, 1 2 3 4 यहाँ पर लास्ट में आएगा 10, ये x है, x पर 10 और y पर 0, यानी कि यहाँ पर। तो दूसरा बिंदु आ गया हमारा ये, और पहला ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और 0,
और यह है 3 और 5, 3 और 5, इनको मिलाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ इसका। यहाँ पर लिख देंगे 5x + 7y = 50। दूसरी समीकरण के लिए हमारे पास बिंदु है 8 - 2 और 3 और 5। तो 8 यहाँ पर आएगा और -2 यानी कि नीचे y पे -2। तो ये हमारे पास रेखा आ गई ऐसे। इसको हम बनाएंगे तो यहाँ से नीचे चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरे बिंदु है हमारे पास 3 और 5, यानी x पर 3 और y पर 5, ये यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और 5 और 8 और -2, ये वाला, इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8 और -2, इन दोनों को मिलाएंगे। ये दोनों रेखाएं जो दोनों समीकरण से बनी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, यानी इस पर हम लिख देंगे 7x + 5y = 46। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 5 और 3 पर काट रही हैं। तो इसका हल क्या निकला? 3 और 5। और हमने यानी x, y 3, 5। तो x का मान क्या आया? x का मान आया 3 और y का मान 5। और हमने प्रश्न में क्या माना हुआ था? हमने जो प्रश्न में माना हुआ था वह पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y माना हुआ था। ₹3 और कलम का मूल्य ₹5 है। यह इस प्रश्न का ग्राफीय विधि से हल आ गया।